कुछ डिफरेंट और कुछ नया नाश्ता खाना है तो ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को। इसमें सिर्फ थोड़ा सा आलू और थोड़ी सी इसमें जाएगी सूजी। इसके साथ बड़ा ही लजीज और टेस्टी सा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। इसमें ना ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी मेहनत के साथ बड़ा ज़बरदस्त सा आप नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर अपने हस्बैंड के लिए भी बना सकते हैं कि उनको लंच बॉक्स में टिफ़िन में पैक करके दे दे। बड़ा ही इंजॉयबल होता है। और वैसे भी बरसात के मौसमों में ना इस तरह का जो नाश्ता होता है ना बड़ा ही ज़बरदस्त और कमाल का लगता है। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना वो है आलू और सूजी का नाश्ता। यानी कि अक्सर देखा जाए ना आलू और सूजी का तो हमने हलवा ही सुना है, हलवे के अलावा कोई एक दो चीज़ें बन जाती होंगी, लेकिन आज हम आलू और सूजी का पराठा बनाएंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शाहीन और वेलकम करती हूँ आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें बहुत मज़े की टेस्टी सी रेसिपीज़ बनती है। अगर तो आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली मज़ीद रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले खूबसूरत सा बाउल ले लिया है, तो इसमें डाल देंगे 1.5 कप सूजी। आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। एक दो लोगों का बना रहे हैं तो फिर आप इसमें आधा कप सूजी डालें, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि इसमें हमने आलू भी ऐड करने हैं, तो इसलिए फिर आप इसमें आधा कप ही सूजी डालें। तो मैंने सूजी को डाल के तो इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। 2 कप मैंने पानी अब क्यों डाला है, क्योंकि सूजी है ये फूलने में टाइम लेगी, तो इसलिए सबसे पहले हमारा काम होगा सूजी को पानी में भिगो के 20 मिनट के लिए रख देना। अच्छा, सूजी को तो भिगो के मैंने साइड पे कर दिया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब एक अच्छी सी स्टफिंग फिलिंग उसकी तैयार करनी होगी जिसमें टेस्ट और ज़बरदस्त आ जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद आलू ले लिए हैं और 2 मैंने प्याज ले लिए, थोड़ी सी मैंने लहसुन की कलियाँ भी ले ली है। इसके साथ पराठे का जो टेस्ट आएगा ना बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का आएगा। अच्छा, ग्रेटर की जो बड़ी साइज़ की होते हैं ना सुराख, वहाँ से आपने आलू को ग्रेट्स करना है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप नहीं करना। प्याज को भी ग्रेट्स कर लेना है। इसी तरह अगर हम कटिंग करेंगे ना तो कटिंग में क्या होगा, प्याज थोड़े से मोटे मोटे से रह जाएंगे, तो इसलिए हम प्याज को भी ग्रेट्स कर लेंगे। जो रह जाएंगे उसको नाइफ़ से, छुरी से, हल्के हाथ से बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। अच्छा, जो लहसुन है ना, लहसुन को आपने बिल्कुल बारीक साइड पे चॉप करना है, बारीक साइड पे अच्छे से ग्रेट्स कर लेना है। इससे क्या होगा, अगर तो बड़े साइज़ बड़े सुराखों से करेंगे ना तो क्या होगा, लहसुन अच्छे से नहीं होगा। इसलिए आप लहसुन की कोशिश करें छोटे वाले सुराख जो होते हैं ना इसके ग्रेटर्स के, वहाँ से करें। तो हमारा सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से ग्रेट्स हो चुकी हैं। देखिए प्याज का कलर चेक करें ज़रा, कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त आ रहा है। जो वाइट प्याज होते हैं ना उनका कलर इतना खूबसूरत नहीं आता जितना ये पर्पल कलर खूबसूरत आता है। अच्छा, तो हमारा जो सूजी है ना, सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है क्योंकि इसको 20 मिनट का टाइम गुजर चुका है। तो साथ इसमें हम सारी चीज़ें अब मिक्स कर लेंगे। सूजी को पहले क्यों भिगो के रखा, क्योंकि इसलिए अगर हम सूजी को पहले भिगो के नहीं ना रखेंगे तो उससे क्या होगा, जब हम इंस्टेंट इसको भिगोएंगे ना तो इसके लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी पहले हमने सूजी को भिगो दिया तो अभी हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो स्पाइसेस में मैंने नॉर्मल जो कि नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, साथ में ये मैंने सारी चीज़ें 1 टेबलस्पून डाली है। और हल्दी को मैंने ½ टीस्पून डाला है। इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया डालेंगे और 2 से 3 इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें इसका जो फ्लेवर आएगा ना बड़ा ही ज़बरदस्त। और इसमें डालेंगे ½ कप के बराबर इसमें डाल देंगे मैदा नहीं है तो आप इसमें आटा भी शामिल कर लें। बैटर को तैयार कर लें और साथ इसमें एक फ्राई पैन ले लें। फ्राई पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल या फिर घी डाल लें, जो भी आपको पसंद हो। तो उसको ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर अब ज़्यादा गर्म होगा ना तो क्योंकि आपने हाथों की मदद से इसको फैलाना है, तो अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये अच्छे से फैलेगा नहीं। तो इस बैटर को उठाएं और डाल दें फ्राई पैन में और अच्छे से इसको असेंबल कर दें, इसको सेट कर दें। सेट करने के बाद 5 मिनट टाइम दें एक साइड पे हल्की आंच पे, बिल्कुल लो सी आंच पे 5 मिनट टाइम देंगे ना। 5 मिनट बाद ये इसको अलट पलट करते जाएंगे। अगर तो इस स्टेज पे ज़रा सी भी आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए अगर आपसे ऐसे नहीं पलट जाए तो फिर आप एक प्लेट की मदद से इसको अलट पलट करते जाएं। तो 10 मिनट लगे। 10 मिनट में बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार क्रिस्पी सा हमारा आलू और सूजी का पराठा बनके रेडी हो चुका है।
अच्छा, तो ये टेस्टी सा नाश्ता बनाने में हमें टाइम कितना लगा? थोड़ा सा टाइम हमें चॉपिंग में लगा, यानी कि हमें ज़्यादा चॉपिंग करने की सब्जियों की ज़रूरत नहीं पड़ी। आलू को हमने छीला और सिंपल सा ग्रेट्स कर लिया, और प्याज को भी इस तरह किया। हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं करनी। अगर तो आपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में पैक करना है ना, तो फिर आप ये सारी प्रिपरेशन जो है ना रात को करके रखें और सुबह फटाफट से इसको तैयार कर लें। तो लीजिए, हमारा बड़ा ही टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता बन के रेडी हो। इसको सादा सी केचप के साथ भी खाएंगे तो बड़ा ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। नहीं तो आप इसके साथ रायता भी यूज़ कर सकते हैं, हरी चटनी भी डाल सकते हैं इसमें, जो आपको पसंद हो, जिस तरह चाहे तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ हो जाए गर्मा गर्म चाहे तो क्या ही बात है। और ये इतना माशाल्लाह से हैवी हो जाता है ना कि जो बच्चे नाश्ता नहीं ना करते उनको बना के देंगे ना, उनका एक तो पेट भर जाएगा, दूसरा सेहत के लिए भी बड़ा ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद होता है। अक्सर देखा जाए ना, घरों में माएँ परेशान इस बात के लिए होती है कि बच्चे नाश्ता नहीं करते। अगर तो बच्चों को हम ऐसे चटपटे नाश्ते बना के देंगे ना, तो वो फटाफट से खा लेंगे, एक नहीं बल्कि 2 पराठे खा लेंगे। इससे बच्चों का पेट भी भर जाएगा और माएँ भी खुश हो जाएंगी। इतना ज़बरदस्त! तो ट्राई करें आप भी मेरी इस रेसिपी को। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी मज़ेदार से लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।